हेलो फ्रेंड्स, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो अपने दोस्तों को आपने ज्वाइन कराना चाहा, लेकिन वो दोस्त सुनने को तैयार नहीं होते, उल्टा आपको एक सवाल लाद देते कि मैंने भी सुना, मैंने भी किया, इसमें कामयाबी नहीं मिलती, लोग फेल हो जाते हैं और मैंने भी करके छोड़ा है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? और अगर हुआ है दोस्तों तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है कि उनकी ये कहानी बनी तो बनी कैसे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस सवाल का जवाब क्या है एक कहानी के माध्यम से। तो एक कहानी है एक दो यात्री की। ये दो यात्री किसी दूसरे राज्य में घूमने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको एक बड़ी सी भीड़ दिखती है। वो दोनों यात्री पता करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे भीड़ किस चीज़ की लगी है। तो उन्हें जवाब मिलता है, वहाँ के लोग बताते हैं उनको कि ये जो राज्य है, इसके जो राजा है, उनको एक फल बहुत पसंद है और उसी फल को पैक कराया जा रहा है उसी राजा के लिए। ये दोनों यात्री उनसे पूछते हैं कि ये जो फल है क्या ये स्वादिष्ट होता है, क्या हम भी इसे खा सकते हैं, हम भी इसे अपने राज्य लेकर के जा सकते हैं। तो उनको वहां के लोगों ने बताया कि आप तो हमारे अतिथि ठहरे, एक काम करते हैं, हम आपको दो ये फल उपहार स्वरूप देते हैं। वो फल कौन सा था दोस्तों? वो फल था नारियल। इन्होंने नारियल कभी देखा नहीं, नारियल कभी खाया नहीं, और ये बड़े जोश में, बड़े एक्साइटमेंट के साथ उस दो फल को लेकर के अपने राज्य में लौट आते हैं। जब ये अपने राज्य में लौट करके आते हैं, सबको बुलाते हैं कि देखो एक फल लेकर के हम लोग आए हैं, ये फल बहुत स्वादिष्ट होता है, इस फल को पड़ोसी राज्य में राजा बहुत पसंद करते हैं, आइए हम लोग भी इसको टेस्ट करते हैं, इसका स्वाद लेते हैं, ये फल कैसा है। लेकिन गौर कीजिएगा दोस्तों, ये नारियल था, ये अंगूर या फिर अमरूद नहीं था जिसे वो दांत काट करके तुरंत से खा सकते हैं। आप सबको पता होगा नारियल को खाने के लिए सबसे पहले उसको छीलना पड़ता है, एक लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद आप स्वाद ले सकते हैं। अब क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि इस फल को खाएंगे कैसे, किसने सुझाव दिया इसमें चाकू लगाओ, किसने सुझाव दिया इसमें तलवार लगाओ, किसी को उस फल को खाना नहीं आया। और जब सब परेशान हो गए तो एक बाबा भीड़ से आते और कहते हैं, तुम्हें उन राज्य के लोगों ने तुम दोनों यात्रियों को बेवकूफ़ बनाया और फल के नाम पे ये दो पत्थर का गोला थमा दिया। और ये दोनों यात्री कहते हैं, बाबा तुम ठीक कहते हो, और ये बोल करके नारियल को फेंक देते हैं। मेरा सवाल आप सभी लोगों से, क्या गलती उस बाबा की थी? क्या नारियल देने वाले उन लोगों की थी? गलती किसकी थी? जी हाँ, आपने सही समझा, गलती दोनों यात्रियों की थी। ये नारियल नाम का वो फल ले करके तो आ गए थे, लेकिन खाएंगे कैसे ये उन्होंने सीखा नहीं था। उसी तरीके से दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े सारे लोग आते हैं जो कि किसी इंसान को सुनकर के प्रभावित हो जाते हैं। जब लोग ये बताते हैं कि मैंने भी इस इंडस्ट्री ये सारी सफलता हासिल की है, इस इंडस्ट्रीज के जरिए, इस इंडस्ट्री में काम करके, लोग पूछते हैं कि आपको इसका स्वाद आया, आपको मजा आया? तो काम करने वाले लोग बोलते हैं हाँ, और लोग इसी एक्साइटमेंट में उस फल को खरीद लेते हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन काम कैसे करना है ये वो नहीं सीखते हैं, वो प्रोसीजर नहीं जानते, वो तरीका नहीं जानते। और क्योंकि वो सीख नहीं पाते कि काम कैसे करना है, वो अंदाज़ा लगा लेते। उनको भी कोई बाबा मिल जाता जो कि बाबा ये कहते हैं क्या कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया और कामयाबी के नाम पे बड़े बड़े सपने दिखा करके तुमसे 10,000, 12,000, 15,000 रुपये लगा करके तुम्हें लूट लिया गया। और ये कहते हैं कि बाबा तुम ठीक कहते हो, और ये जो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आई थी वो उनको फेंक देते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि आज मार्केट में अगर कुछ लोग नेगेटिविटी प्रमोट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बड़े सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका अनुभव खराब रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी को तो ज्वाइन किया, किसी प्रोडक्ट को, किसी पैकेज को तो खरीदा, लेकिन काम कैसे करना है, नेटवर्किंग में पैसा कैसे बनाना है, इस बात की ट्रेनिंग नहीं ली। तो आज के बाद से अगर ऐसे लोग मिले तो आप समझ जाइएगा उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। कंपनी गलत नहीं है, कंपनी गलत नहीं होती। कई दफ़ा लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं, इसलिए पैसा नहीं बना पाते।